किसान सेवा बोर्ड क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंटों का स्वागत है। कल अपने स्टैटिक्स के अंदर डिजाइन के अंदर अपने आरबीडी पढ़ रहे थे, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन का आपने पढ़ लिया था। कल उसका अपने एनोवा बनाने के लिए अपने सूत्र लिखा। आरबीडी का अंदर अपने एनोवा बनाएंगे तो उसका सूत्र क्या होगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन और डिग्री, डीएफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसका अपने रेप्लिकेशन का सूत्र लिखा था R-1, ट्रीटमेंट का सूत्र लिखा था अपने T-1, एरर्स निकालेंगे तो उसका सूत्र हो जाएगा R-1 T-1, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो N-1। या इसको अपने अन की वैल्यू अपने क्या रखी थी, अन के अंदर अपने दो वैल्यू रखेंगे R/T, रेप्लिकेशन और ट्रीटमेंट। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं R-T-1। ये क्या है कि अपने आरबीडी का रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के अंदर अपन एनोवा बनाएंगे तो इसका अपने ये सूत्र होगा। सभी नोट कर लो या कल नोट कर लिया होगा आपने। अब अपने क्या इसके अंदर क्वेश्चन करके देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। आरबीडी के अंदर अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आरबीडी के अंदर किस तरह आते हैं, लिखो कि एक क्षेत्र प्रयोग, एक आरबीडी क्षेत्र प्रयोग है जिसमें रेप्लिकेशन आर मतलब रेप्लिकेशन लिख लो, रेप्लिकेशन की संख्या 4 है और ट्रीटमेंट की संख्या 8 हो तो आरबीडी के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम या टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर निकालिए, एरर ज्ञात कीजिए। भी एक क्षेत्र प्रयोग है आरबीडी के अंदर, अपने भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर भी एक आरबीडी क्षेत्र प्रयोग है जिसमें रेप्लिकेशन की संख्या तो 4 है और ट्रीटमेंट की संख्या क्या है 8 है। रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति। तो आरबीडी के अंदर नोवा बनाऊंगे, उसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर क्या होगी। अपने क्या इसके अंदर अपने पीछे आरबीडी के अंदर सूत्र लिखा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम का अपने सूत्र क्या लिखा था, अपने पहले एरर का सूत्र लिखा था। एरर का सूत्र क्या लिखा था अपने R-1 और T-1 और एरर का सूत्र क्या लिखा था अपने, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल का क्या लिखा था अपने, यहाँ पे टोटल कर लेना, टोटल उसका सूत्र क्या लिखा था आपने N-1। अपने कल के सीआरडी पढ़ा था उसके अंदर अपने एरर का सूत्र था वो आरबीडी के सूत्र से अलग था, ये थोड़ा ध्यान रखना। भी सीआरडी पढ़ा था उसका सूत्र तो था कल N-T कल सूत्र था वो सीआरडी के अंदर था, पर आरबीडी के अंदर एरर्स का सूत्र है वो अलग है। इस चीज को थोड़ा आप ध्यान में रखना। और सीआरडी और आरबीडी के अंदर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का सूत्र क्या है, सेम ही N-1 है। तो अपने पहले क्या करेंगे, इसमें एरर्स निकालेंगे। भी R-1 मतलब रेप्लिकेशन संख्या कितनी है अपने पास 4 है, 4-1 बराबर 3। फिर क्या है T-1, ट्रीटमेंट की संख्या कितनी है अपने पास 8, 8-1 कितने हो गए 7 इंटू 7 इंटू 3 बराबर कितना हो गया 21। अपनी एरर्स निकालेंगे कितनी आ जाएगी 21, क्योंकि R-1 ब्रैकेट यहाँ पे क्या है कि ब्रैकेट R-1 ब्रैकेट मतलब T-1 तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा अपने। फिर क्या है अपने टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल का सूत्र क्या है अपने N-1। N के अंदर अपने मैंने बताया था अभी अपने दो वैल्यू रखेंगे R और T। R कितना है अपना, रेप्लिकेशन कितना है 4 इंटू T कितना है अपना 8
32, 32 माइनस 1, 31, ये होगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 31। अपने एग्जाम के अंदर क्या है कि क्वेश्चन इस तरह ही आएगा सेम, चाहे वो आरबीडी के अंदर पूछ ले, चाहे सीआरडी में पूछ ले, चाहे अपने आगे पढ़ेंगे एलएसडी लैटिन स्क्वायर डिजाइन उसके अंदर से पूछ ले। एक क्वेश्चन क्या है लगभग अपने एग्जाम में आता है, आप पीछे AO AARO या WO का जो भी अपने एग्जाम उठा के देखोगे ना, उसके अंदर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन पक्का ही आया हुआ है। डिजाइन ऑफ आरबीडी सीआरडी, ये अपने 6 प्रकार की डिजाइन है ना, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का ही आया हुआ है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ना, वो यहीं से आएगा। बस आपको क्या है कि सूत्र है ना, बस ये ध्यान में रखने हैं। सभी का सेम ही है क्या उत्तर? चलो अपने एक न्यूमेरिकल और करो फिर। अगला न्यूमेरिकल है भी अपने रेप्लिकेशन की संख्या है वो तो h है, और ट्रीटमेंट की संख्या है वो है 12। इसका विकल्प क्या होगा? रेप्लिकेशन की संख्या क्या है? 6, ट्रीटमेंट की संख्या 12। तो एरर और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए। एरर निकालेंगे तो फिर और डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, नाम डिग्री ऑफ फ्रीडम बार बार ये रे, टोटल निकालेंगे निकाल लिया सभी ने। एरर निकालने का अपने सूत्र क्या था? R-1 और T-1। टोटल निकालने का सूत्र क्या था? N-1। R कितना है अपना? 6-1। ट्रीटमेंट कितने है? 12। तो T-1 तो 12-1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 11। अपनी रेप्लिकेशन कितना है? 6 है। रेप्लिकेशन की संख्या कितनी है? 6 है। तो 6-1 कर देंगे। ट्रीटमेंट यानी उपचार की संख्या कितनी है? 12। तो 12-1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 × 5 55। इधर क्या है अपने टोटल निकालेंगे, तो टोटल का सूत्र क्या लिखा था? N-1। N के अंदर अपने मैंने बताया 2 वैल्यू रखेंगे, R और T। रेप्लिकेशन कितना है अपना? 6। ट्रीटमेंट कितना है? 12। तो 12 छिक्की 72। N-1 तो -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 73। ये भी अपने आरबीडी का नोवा। जो अपने को सूत्र है याद है ना, तो बिल्कुल इजी होगा। एक न्यूमेरिकल 100% आएगा। मैंने आपको कल भी क्वेश्चन दिया था सीआरडी के अंदर, वो करके आए थे क्या? कल मैंने क्वेश्चन दिया था सीआरडी के अंदर, कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन के अंदर मैंने क्वेश्चन दिया भी। रेप्लिकेशन की तो संख्या थी 8 और ट्रीटमेंट की 17, ट्रीटमेंट की संख्या थी 17। पीसीआरडी के अंदर अपने के 76 प्रयोग सीआरडी में नोवा निकालने का सूत्र दिया था, जिसमें मैंने आपको बोला था भी आप एरर्स और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करके आना। सभी ने निकाल लिया था क्या? सीआरडी के अंदर मैंने बताया था अभी अपने एरर निकालेंगे, उसका सूत्र क्या होगा? N-T। और टोटल निकालेंगे तब उसका सूत्र था क्या था? N-1। N की वैल्यू मैंने आपको बताया था, N के अंदर अपने 2 वैल्यू रखेंगे, R × T। तो अपना R कितना है? 8। पहले एरर्स निकालेंगे तब ट्रीटमेंट कितने? 17। 17 × 136 -T। T कितनी है अपना?
17, ट्रीटमेंट की संख्या कितनी है 17, 119। और दूसरा क्या था टोटल क्या था n-1 था। n के अंदर मैंने बताया 2 वैल्यू रखेंगे, r इंटू टी, r कितना है अपना 8, रेप्लीकेशन टी ट्रीटमेंट कितना है 17 टी कितना 136। सूत्र क्या था अपना n-1 तो -1 कर देंगे 135। ये 2 वैल्यू आई है, सभी की यही वैल्यू आई थी क्या 119 और 135। ये अपने CRD और RBD दोनों डिजाइन कंप्लीट हो गए। आज नई हेडिंग डालो LSD लैटिन स्क्वायर डिजाइन। LSD लैटिन स्क्वायर डिजाइन। अपने पहला डिजाइन पढ़ा था CRD, उसके अंदर अपने क्या पढ़ा था भी जो अपनी एक्सपेरिमेंटल यूनिट है ना वो क्या होगी एक समान होनी चाहिए, नहीं होमोजीनियस होनी चाहिए। दूसरे अपना पढ़ा था RBD में अपना क्या पढ़ा था भी जो अपना एक्सपेरिमेंटल यूनिट खेत होगी उसको अपने समान रेप्लीकेशन के अंदर बांट लेंगे, नहीं समान ब्लॉक बांट लेंगे, प्रत्येक ब्लॉक होगा वो एक रेप्लीकेशन का निर्माण करेगा। और फिर समान ब्लॉक को क्या करेंगे अपने आगे समान प्लॉट के अंदर डिवाइड कर लेंगे। फिर उन प्लॉट के अंदर क्या करेंगे जो भी अपना ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट की मात्रा है उसको क्या करेंगे रैंडम तरीके से क्या अप्लाई करेंगे। वो किस में पड़ा था अपने RBD के अंदर है। अब अपना तीसरा है लैटिन स्क्वायर डिजाइन। इस डिजाइन में क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या है ना, पंक्तियों यानी रो, पंक्तियों की संख्या बराबर ट्रीटमेंट बराबर कॉलम। LSD डिजाइन पढ़ेंगे ना, इसके अंदर रेप्लिकेशन और ट्रीटमेंट की संख्या ना वो बराबर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए LSD डिजाइन के अंदर क्या होना चाहिए जो अपना रेप्लिकेशन और ट्रीटमेंट है ना उसकी संख्या बराबर होनी चाहिए, और पंक्तियों की संख्या नहीं रो ट्रीटमेंट और कॉलम इनकी भी संख्या बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जितनी भी अपने रो लेंगे ना उतने ट्रीटमेंट होने चाहिए, उतनी कॉलम होने चाहिए। अगली एक लाइन नोट लगा लिखो, LSD में ट्रीटमेंट की संख्या बराबर लिखो रेप्लिकेशन की संख्या। ट्रीटमेंट की संख्या और रेप्लिकेशन की संख्या क्या है बराबर होनी चाहिए। LSD डिजाइन अपने वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहां पर क्या है कि ट्रीटमेंट की संख्या और रेप्लिकेशन की संख्या बराबर होगी, तभी क्या कर सकते हैं अपने LSD का उपयोग कर सकते हैं। नोट लगा के लिख लेना है LSD के अंदर ट्रीटमेंट की संख्या और रेप्लिकेशन की संख्या की बराबर होनी चाहिए, और जब ट्रीटमेंट और रेप्लिकेशन संख्या बराबर होगी तो इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर ट्रीटमेंट की संख्या बराबर कॉलम, तीनों चीज क्या है बराबर होनी चाहिए। लिख लिया। अगले हेडिंग डालो LSD है ना, कल अपने पढ़ा था RBD वो 20 ट्रीटमेंट तक में लागू कर सकते हैं, तो LSD है ना अपने 5 से 12 ट्रीटमेंट के बीच में लागू होगा। ट्रीटमेंट यानी उपचार, LSD है वो कितना है अपना ट्रीटमेंट या उपचार की संख्या कितनी है 5 से 12 के बीच में ही होगी ना, तभी LSD पर लागू कर सकते हैं। 5 से 12 ट्रीटमेंट
के बीच लागू होगा। भी जब अपन एक्सपेरिमेंटल करेंगे ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब उसमें क्या है, ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट यानी उपचार की संख्या है वो 5 से 12 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये लिखो अभी अपने, ये बहुत ही स्पष्ट होता है यानी प्रिसिशियस होता है। इसके जो भी अपना अपन डेटा डालेंगे मान आएगा वो क्या है कि बहुत ही स्पष्ट आएगा। लिखो LSD बहुत स्पष्ट होता है, बहुत स्पष्ट व स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एरर है ना, एरर 1% से क्या है कम होगी। स्टैंडर्ड एरर है ना वो 1% से क्या है कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। LSD क्या है कि बहुत स्पष्ट है और स्टैंडर्ड एरर है ना इसके अंदर वो 1% से कम होगी। इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। और LSD का प्रयोग क्या है कि अपने सबसे कम प्रयोग करते हैं, सबसे कम प्रयोग, सबसे कम प्रयोग लिख लो। अपना आज का ट्रीटमेंट कौन सा है, डिजाइन LSD लैटिन स्क्वायर डिजाइन। इसके अंदर क्या है कि अब जब भी अपने LSD कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर क्या है कि ट्रीटमेंट की संख्या और रेप्लिकेशन की संख्या बराबर होगी, तभी क्या है कि अपने LSD लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें ट्रीटमेंट की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 से 12 के बीच में होनी चाहिए। ये बहुत स्पष्ट होता है, मतलब LSD पर डिजाइन लागू करेंगे जो भी इनका रिजल्ट आएगा वो बहुत स्पष्ट होता है। और इसका स्टैंडर्ड स्पष्ट होगा तो क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर है वो 1% से क्या होगी कम होगी। इसका उपयोग अपने क्या सबसे कम उपयोग करते हैं। कृषि कार्यों में कौन सा डिजाइन सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, कल अपने पढ़ा था ना RBD रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, कृषि कार्यों में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। लिख लिया। कल अपने एक चीज पढ़ी थी भी, RBD के अंदर अपने पढ़ा था भी, RBD अपने लागू कब कर सकते हैं, जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट क्या है कि एक दिशा में हो, तब क्या अपने क्या पढ़ा था भी RBD लागू कर सकते हैं। पर कल मैंने एक चीज और बताई थी भी, जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट के दोनों दिशाओं में हो तब मैंने आपको बताया कि RBD यूज नहीं कर LSD यूज करते हैं। LSD इसका उपयोग लिखो, इसका उपयोग तब करते हैं जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट दोनों दिशाओं में हो, दोनों दिशाओं में हो। फर्टिलिटी ग्रेडियंट दोनों दिशाओं में होनी, मतलब मृदा प्रवणता है ना वो दोनों दिशाओं में होनी चाहिए। कैसे कल अपने पढ़ा था भी RBD के अंदर पढ़ा था भी, जैसे अपना ये क्या अपना खेत है,
कल अपने क्या पढ़ा था अभी, जैसे ये अपना खेत है, इसमें सॉइल फर्टिलिटी से 10, 20, 30, 40, यदि इस साइड बढ़ रही है, या तो इस साइड बढ़ रही है या इस साइड बढ़ रही है, एक साइड बढ़ रही है तो मैंने आपको बोला अभी अपने आरबीडी का यूज करेंगे। यदि फर्टिलिटी ग्रेडियंट है इस दिशा में भी बढ़ रही है और इस दिशा में भी बढ़ रही है, दस, 20, 30, 0। इस तरह की है कि फर्टिलिटी ग्रेडियंट क्या है कि इस दिशा में बढ़ रही है, इस दिशा में, दोनों दिशा में बढ़ेगी, तो अपने किसका यूज करेंगे, एलएसडी का यूज करेंगे। इसमें और लिख लेंगे 10, 20, 30, 40। ये अपना क्या है कि सोइल फर्टिलिटी है ना, वो फर्टिलिटी ग्रेडियंट है भाई, इस दिशा में बढ़ रहा है और इस दिशा में बढ़ रहा है, तब अपने किसका यूज करेंगे, एलएसडी का यूज करेंगे। ठीक है लो, इसका उपयोग तब करते हैं जब अपने सोइल फर्टिलिटी है ना, वो फर्टिलिटी ग्रेडियंट है वो दोनों दिशाओं में हो। इसका उपयोग तब करते हैं जब, क्या लिख लेना, जब खेत में इसमें लिखो तो लिख लो एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ब्रैकेट में लिख लेना एक्सपेरिमेंटल यूनिट, यानी खेत में क्या कि फर्टिलिटी ग्रेडियंट क्या है, दोनों दिशाओं में हो, तब अपने क्या करेंगे, एलएसडी का, मतलब इस दिशा में भी बढ़ रही है और इस दिशा में बढ़ रही है, तो अपने किसका यूज करेंगे, एलएसडी का। कल अपने पढ़ा था अभी आरबीटी को पढ़ा हुआ था अभी, 1 वे क्लासिफिकेशन, 2 वे कंट्रोल ऑफ एरर्स, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एलएसडी क्या हो जाएगा, 3 वे क्लासिफिकेशन, और इसमें क्या है, 2 वे कंट्रोल ऑफ एरर्स, यानी इसका एरर है वो दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। शुरुआत में अपने सीआरडी पढ़ा था, उसके अंदर अपने पढ़ा था 1 वे क्लासिफिकेशन, और उसमें पढ़ा था अपने 9 वे कंट्रोल ऑफ एरर, यानी उसमें एरर के अपने कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कल आरबीडी के अंदर फिर पढ़ा था अपने 2 वे क्लासिफिकेशन, यानी इसमें दो तरफा से वर्गीकरण कर सकते हैं, और 1 वे एरर ऑफ कंट्रोल, यानी एरर को एक तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आरबीडी एलएसडी के अंदर लिखो, थ्री वे क्लासिफिकेशन, 3 वे क्लासिफिकेशन और 2 वे कंट्रोल ऑफ एरर। टू वे कंट्रोल ऑफ एरर, यानी एरर है वो अपने दो तरफ से नियंत्रण कर सकते हैं, और इसको 3 वे क्लासिफिकेशन 3 तरफ से वर्गीकरण कर सकते हैं। मैंने आपको बताया अभी सॉइल फर्टिलिटी क्या है कि इसके अंदर अपने क्या है कि दोनों दिशाओं में होगी, दोनों दिशाओं में अपने सॉइल फर्टिलिटी होगी, वो सॉरी सॉइल फर्टिलिटी नाम जाती है, फर्टिलिटी ग्रेडियंट दोनों दिशाओं में होगा, तो दोनों दिशाओं में होगा तो अपने तीनों सिद्धांत है वो लागू होंगे। कैसे भी अपने
अभी डायग्राम बनाया था, जैसे डायग्राम बनाया सॉइल फर्टिलिटी को अपने दोनों दिशाओं में ज्ञात करने के लिए क्या किया था, खेत को समान भागों में बांट लिया था, फिर खेत को अपने समान ब्लॉक में बांट लिया था इस तरह। भी पहले हमने एग्जाम्पल दिया था, उसमें बताया था ना भी सॉइल फर्टिलिटी जैसे 10, 20, 30 बढ़ रही है, फिर इधर 10, 20, 30, 40, भी इधर भी 40 है। फिर अपने क्या किया, अभी पहले खेत को क्या है कि एक खेत के अंदर अपने क्या है रेप्लिकेशन इन समान भागों में बांट लिया, फिर उन भागों को अपने आगे क्या कि प्लॉट में बांट लिया, फिर जो अपना सॉइल फर्टिलिटी एंड ट्रीटमेंट था उसको अपने क्या किया था, रैंडम तरीके से एप्लीकेशन वो अप्लाई किया था, जैसे 20, 10, 40, 30 इस तरह जो लागू किया था, नहीं मतलब ऊपर नीचे रैंडम तरीके से लागू किया। तो क्या हुआ, भी अपने तीनों सिद्धांत का क्या है कि पालन किया था। तो इसके अंदर भी लिख लो भी इसमें तीनों सिद्धांत यानी रेप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल तीनों क्या है कि तीनों का उपयोग होता है। लिख लो तीनों सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। रेप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल, एलसी लोकल कंट्रोल, यानी तीनों सिद्धांत इसमें लागू होते हैं। सिर्फ दो सिद्धांत रेप्लिकेशन और रेंडमाइजेशन है, वो सिर्फ एकमात्र डिजाइन है सीआरडी, उसके अंदर क्या है कि दो ही सिद्धांत लागू होते हैं, लोकल कंट्रोल लागू नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बीएलएसडी का अपने उपयोग कब करेंगे, जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट यानी मृदा प्रवणता दोनों दिशाओं में ज्ञात करना हो, तो अपने क्या है कि एलएसडी का उपयोग करते हैं। और एलएसडी में मैंने एक चीज लिखाई थी नोट लगा के भी, ट्रीटमेंट की संख्या और एप्लीकेशन की संख्या क्या है हमेशा बराबर होनी चाहिए। अब अपने एलएसडी के अंदर एनोवा बनाएंगे, एलएसडी का एनोवा वही सोर्स ऑफ वेरिएशन, और इधर हो जाएगा अपने डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, वही रेप्लिकेशन। पहले मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, इसके अंदर रो की संख्या, ट्रीटमेंट और कॉलम की संख्या क्या बराबर होनी चाहिए। तो इन तीनों चीजों को मैं क्या करूंगा, वी से प्रदर्शित कर सकते हैं अपने। वी क्या है कि रेप्लिकेशन, ट्रीटमेंट क्या है कि दोनों की संख्या क्या बराबर होगी, तो इसको अपने क्या करेंगे, वी से प्रदर्शित कर देंगे। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ट्रीटमेंट और कॉलम। तो मैंने क्या बोला कि एप्लीकेशन, ट्रीटमेंट और कॉलम तीनों क्या है कि बराबर होने चाहिए, तो इसको अपने क्या करेंगे, वी से प्रदर्शित करेंगे। तो इसको अपने क्या रख सकते हैं, v-1। अगला अपना एरर्स, v-1, v-2, टोटल v²-1। एरर्स और टोटल का सूत्र क्या चेंज हो रहा है, आरबीडी में अलग था और एलएसडी के अंदर क्या अलग है। एलएसडी के अंदर क्या है, एरर्स v-1 और v-2, और टोटल का सूत्र क्या है, v²-1। ये उतार लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल समझेंगे अपने। एलएसडी का अपने नोवा बनाएंगे, तो सोर्स ऑफ वेरिएशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम। सोर्स ऑफ वेरिएशन में रेप्लिकेशन, ट्रीटमेंट और कॉलम, ये क्या है, तीनों अपने बराबर होंगे। तो इसको मैंने क्या किया कि v1 से मान लिया। जैसे रेप्लिकेशन को लिखेंगे तो r-1 होगा, ट्रीटमेंट लिखेंगे तो t-1 लिख सकते हैं, कॉलम
C माइनस 1। तो इन चीजों क्या मैंने एक चीज से प्रदर्शित किए V से, एप्लीकेशन आएगा तो भी अपने V माइनस 1 करेंगे, ट्रीटमेंट आएगा तो भी V माइनस 1 करेंगे, कॉलम आएगा तो भी V माइनस 1 लिख लिया सभी ने। एरर निकालेंगे तब सूत्र क्या है, V माइनस 1 और V माइनस 2, टोटल निकालेंगे तो सूत्र है V स्क्वायर माइनस 1। लिखो एग्जांपल लिखो, एक एलएसटी क्षेत्र प्रयोग जिसमें ट्रीटमेंट की संख्या 6 नहीं, ट्रीटमेंट की संख्या 8 है और रेप्लिकेशन की संख्या भी क्या है, 8 है। तो एनोवा क्या कीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल या एरर ज्ञात कीजिए। भी एक एलएसटी क्षेत्र प्रयोग है जिसमें ट्रीटमेंट की संख्या 8 है और रेप्लिकेशन की संख्या क्या 8 है, तो इसका एलएसटी के अंदर एनोवा बनाइए या फिर टोटल या एरर ज्ञात कीजिए। आपको मैंने सूत्र लिखा है, वो सूत्र अप्लाई करके देखिए, फिर अपने समझेंगे। आप पहले आप बनाओ, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है आंसर से रेप्लिकेशन। क्या चीज ज्ञात करनी है, एरर और टोटल। एरर का सूत्र मैंने क्या लिखा था, V माइनस 1 और V माइनस 2। टोटल का लिखा था V स्क्वायर माइनस 1। अपने इसमें रेप्लिकेशन की संख्या कितनी है, 6 और ट्रीटमेंट की संख्या कितनी है, 6। तो अपने V कैसे लेंगे, मैंने शुरू को तो आपको एक लाइन लिखाई थी, ट्रीटमेंट की संख्या होगी उतनी क्या होगी, रिप्लिकेशन की संख्या होनी चाहिए। तो इसमें ट्रीटमेंट की संख्या कितनी है अपने, 6। तो अपने V का मान कितना हो जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा, 6। तो फर्स्ट में अपने अप्लाई करेंगे एरर में, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5। दूसरा क्या है, V माइनस 2। तो V कितना है अपना, वो सेम ही 6 ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट में मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी भी एलएसटी का प्रयोग वही कर सकते हैं जहां ट्रीटमेंट की संख्या और एप्लीकेशन की संख्या बराबर हो। तो अपना V कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा। 6 माइनस 2 बराबर, सॉरी ट्रीटमेंट अपने 8 है। रेप्लिकेशन की संख्या अपन कितनी है, 8 है, सॉरी, और ट्रीटमेंट की संख्या भी कितनी, 8 है। तो एरर निकालेंगे तो अपना V कितना हो जाएगा, 8। तो एरर निकालेंगे पहले क्या है, V माइनस 1, 8 माइनस 1 और 7 आ जाएगा, और V माइनस 2, V कितना है अपना 8, 8 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 42। पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 42। दूसरा क्या था, टोटल, वो एरर कितनी आ जाएगी, सॉरी 42। अगला अपने निकालना है टोटल। टोटल का सूत्र क्या था अपने, V स्क्वायर माइनस 1, अपना V कितना है, 8। तो स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 8, क्योंकि 8 की स्क्वायर निकालेंगे तो 8 इंटू 8 कितने हो जाएंगे, 64। माइनस क्या है, 1, कितना आ जाएगा, 63। टोटल ऑफ कितना आएगा, 63। सभी का यही आ रहा है क्या, बस सूत्र को ध्यान में रखना है। सूत्र चेंज हो रहे हैं, आरबीडी में अलग था, सीआरडी में अलग था और एलएसटी के अंदर है। ये सूत्र बस आपको क्या है ध्यान में होना चाहिए, बाकी एग्जाम्पल इतना कठिन नहीं आएगा, नोट कर लो आप इसको।
एलएसटी का जब भी एक आएगा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उसके अंदर क्या आएगी, ट्रीटमेंट और एप्लीकेशन की संख्या क्या है, हमेशा सेम दी हुई होगी। उसमें से अपने एक को क्या है, ट्रीटमेंट को उठा लेना चाहिए, आर को उठा लेना, एप्लीकेशन को उठा लेना, उसमें अपने क्या है कि वीक के अंदर रख देंगे। इसके अंदर एक न्यूमेरिकल और करके देखें। यदि ट्रीटमेंट की संख्या 6 हो, वो कितनी मान लो 7 मान लो, इसे तो ट्रीटमेंट की संख्या 7 है और रेप्लिकेशन की संख्या 7 है, तो अपन एरर्स और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कीजिए। आप खुद ज्ञात करो कि ट्रीटमेंट या रेप्लिकेशन संख्या 7 हो तो एलएसटी के अंदर एरर और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एरर का सूत्र क्या है अपना, v-1 और v-2। टोटल का सूत्र क्या है, v² - 1। जल्दी से निकालो। एरर निकालें तो क्या होगा, v की वैल्यू कितनी है अपने पास, ट्रीटमेंट यानी 7 है, v बराबर कितना हो जाएगा 7। इधर देखो बोर्ड की तरफ, तो v कितना है अपना 7 है, तो 7 - 1 बराबर 6। सेकंड में क्या है, v-2, 7 - 2 तो बराबर कितना आ जाएगा 5। दोनों को गुणा कर देंगे, 6 × 5, 6 5 कितना हो जाएगा 30। एरर कितनी है अपनी 30। दूसरा क्या है, v² है, तो 7 × 7 49 - 1 क्या हो जाएगा 48। बस 30 और 48 इसका आ रहा है वो सही है। स्टैटिस्टिक्स क्या है कि इतना कठिन सब्जेक्ट नहीं है, अपने क्या कभी पढ़ा नहीं है ना, तब अपने को लगता है भी क्वेश्चन कैसे आएंगे। अपने क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स हो गए, इंजीनियरिंग हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, डब्ल्यूए की तैयारी करते हैं, इनकी तरफ इतना ध्यान देते नहीं है। यदि आप इनको सब्जेक्ट को ना पूरा अच्छी तरीके से एक बार कवर कर लो ना, तो अपने को दूसरा रिवीजन करने में बिल्कुल ही क्या है कि जोर नहीं आता। एक बार अपने ढंग से इनको पढ़ लिए ना, तो इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर मान के चलो अपने 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं डब्ल्यूए के अंदर, और यही 5 से 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। टोटल दोनों की बात करें तो 14-15 क्वेश्चन ऐसे है जिसमें से 12 क्वेश्चन अपने आराम से सही कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं भी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के मैंने 13 वीडियो डाले हैं, लगभग इतने ही 12-13 वीडियो स्टैटिस्टिक्स के होंगे। इन 13 वीडियो में से ना आपको मैं जितने भी डब्ल्यूए के अंदर दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे ना, 90% क्वेश्चन मैं आपको इन्हीं वीडियो में से दिखा दूंगा। अगली हेडिंग डालो, एलएसटी के भी एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है इसके। फर्स्ट लिखो, ये आरबीडी और सीआरडी से अधिक एफिशिएंट है। लाभ, ये आरबीडी व सीआरडी से अधिक एफिशिएंट है। एफिशिएंट नहीं, दक्ष यानी कुशल है, ये अधिक एफिशिएंट है।
इसका उपयोग अपने कब कर सकते हैं, जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट है वो क्या आएगी, फर्टिलिटी ग्रेडियंट यूनिट के दोनों दिशाओं में हो। सीधे लिख लेना, फर्टिलिटी ग्रेडियंट दोनों दिशाओं में हो। अगली जो है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भी, इसका उपयोग या प्रयोग क्या है, रेडिविजुअल इफेक्ट और क्रॉस ओवर डिजाइन में करते हैं। इसका उपयोग कब करते हैं, जब रेडिविजुअल इफेक्ट हो और क्रॉस ओवर डिजाइन करना हो तो अपने क्या है कि इसका उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। अगली हेडिंग डालो हानि। इसके लाभ है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। पहला लिखो इसमें, इसका उपयोग सीमित उपचारों तक ही कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देना 5 से 12। इसका प्रयोग सीमित उपचार तक ही कर सकते हैं या उपचारों तक कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देना 5 से 12। अगले लिखो, यदि एक्सपेरिमेंटल यूनिट यानी प्रायोगिक इकाई में से एक डाटा गुम हो जाए, या सीधा लिखो भी एक डेटा गुम हो जाए हानि में लिखो यदि एक या दो डेटा गुम हो जाए, डेटा गुम यानी मिसिंग हो जाए, गायब हो जाए तो इसका लेआउट करना क्या है, कठिन है। तो इसका लेआउट करना कठिन है। लेआउट लिख लो, या विश्लेषण एनालिसिस करना क्या है, कठिन है। विश्लेषण लिख लो, सही है। विश्लेषण यानी एनालिसिस करना क्या है, एनालिसिस करना क्या है, कठिन है। और लास्ट लिख लो भी, इसमें रेप्लिकेशन और ट्रीटमेंट की संख्या क्या है, बराबर होनी चाहिए। इसमें रेप्लिकेशन वो तो लिखा दिया, मत लिखो था। अगला है अपना SPD स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। अगली हेडिंग डालो SPD स्प्लिट प्लॉट डिजाइन।
कौन सा चौथा डिजाइन है अपना, SPD स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। अपने स्प्लिट प्लॉट डिजाइन का प्रयोग कब करेंगे, जब अपने क्या है कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट यानी खेत के अंदर क्या है कि 2 ट्रीटमेंट को एक साथ लागू करना होना, तब अपने क्या करेंगे SPD का उपचार करेंगे। क्या करना हो, अपने ट्रीटमेंट की संख्या कितनी हो, ट्रीटमेंट की संख्या अपने पास 2 हो। इसके अंदर कंडीशन क्या होगी कि अपना फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको तो अपने क्या है कि बड़े क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी, और ट्रीटमेंट दूसरा लागू करेंगे उसको क्या होनी चाहिए, छोटे क्षेत्र की जरूरत होगी। बड़े क्षेत्र की बात कर ले, जैसे अपने को क्या है कि इरिगेशन करना हो, इरिगेशन यानी सिंचाई करनी हो खेत के अंदर, या टिलेज भूपृष्ठन की क्रिया करनी हो, तब अपने को क्या होगा, ज्यादा बड़े क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। वही दूसरी तरफ देखें छोटे क्षेत्र में जैसे अपने आ जाएगा वैरायटी आ गई, वैरायटी हो गई, या फर्टिलाइजर का उपयोग करना हो, फर्टिलाइजर का उपयोग करना हो, या कोई हार्मोन का उपयोग करना हो, तब क्या है कि अपने छोटे क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। भी इसमें कंडीशन क्या होगी SPD के अंदर, भी ट्रीटमेंट है ना, 2 ट्रीटमेंट अपने को एक साथ लागू करने हो, तब अपने स्प्लिट प्लॉट डिजाइन का उपयोग करेंगे। पर कंडीशन क्या होगी, भी जो अपना बड़ा क्षेत्र होगा ना, इसमें 2 ट्रीटमेंट है वो 2 क्षेत्रों में लागू करेंगे, एक तो बड़ा क्षेत्र होगा, दूसरा छोटा क्षेत्र होगा। बड़े क्षेत्र में क्या है कि मतलब हो गया, जैसे इरिगेशन करते हैं, टिलेज करते हैं, तब अपने को क्या है कि पूरा जैसे ये अपना खेत है, इस खेत में क्या है कि अपने सिंचाई करेंगे, तो छोटे एरिया में तो सिंचाई से कर नहीं सकते, या जो टिलेज यानी जुताई वगैरह करेंगे ट्रैक्टर से, तो क्या छोटे क्षेत्र में तो अपने कर नहीं सकते। इसके लिए अपने को क्या पड़ेगी, पूरे खेत यानी बड़े क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी, यानी पूरे खेत के अंदर अपने कर सकते हैं सिंचाई और टिलेज यानी जुताई वगैरह क्रिया। दूसरा क्या है, छोटा क्षेत्र यानी अपने वैरायटी लगानी है। वैरायटी क्या है कि अपने पंक्तियों में लगा सकते हैं, जैसे अपने धान की बात करें तो इसमें क्या है 20 × 10 सेंटीमीटर की एक रो बनती है, तो वैरायटी तो क्या है कि अपने एक तरफ इस तरफ 2-3 रो में भी लगा सकते हैं। या अपने बात आज ये फर्टिलाइजर नहीं उर्वरक देंगे, तो उर्वरक तो क्या है कि अपने हाथ से भी दे सकते हैं थोड़ी जगह के अंदर, या हार्मोन का छिड़काव करना हो, फंगीसाइड का छिड़काव करना हो, वो क्या आएंगे सभी छोटे क्षेत्र के अंदर आएंगे। जैसे अपने पहले एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अपने को क्या है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट के अंदर यदि अपने को इरिगेशन यानी सिंचाई करनी है, इधर क्या है कि अपने को क्या है कि वैरायटी लगानी है। इसके लिए अपना प्लॉट डिजाइन कैसे बनाएंगे, अपने पहले अपने खेत को क्या है कि समान भाग यानी समान एप्लीकेशन में डिवाइड कर लेंगे, फिर इन एप्लीकेशन या ब्लॉक को क्या है कि समान प्लॉट में बांट लेंगे। अब जैसे अपने सिंचाई के 3 सिंचाई करनी है, जैसे इसी तरह अपने क्या है कि वैरायटी पे क्या करना है, ट्रायल करना है। तो जैसे अपने गेहूं की फसल में उसमें क्या 3 वैरायटी ले लेते हैं, जैसे लोक 1 हो गई, सोनालिका हो गई, एक अलग और लेते सुजाता हो गई, कल्याण सोना होगी। 3 वैरायटी, इस पे अपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। तो अपने इरिगेशन क्या करेंगे, तो अपने क्या है कि बड़े प्लॉट की जरूरत पड़ेगी। जैसे अपने ये प्लॉट है, ये क्या है कि इसके अंदर अपने क्या है कि इरिगेशन करेंगे, फर्स्ट इरिगेशन, सेकंड इरिगेशन और थर्ड इरिगेशन, यानी फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट। मैंने क्या है कि ट्रीटमेंट की जगह इरिगेशन में आई का यूज कर लिया, अभी फर्स्ट इरिगेशन, सेकंड इरिगेशन, थर्ड इरिगेशन। अब अपने इरिगेशन करेंगे तो इस प्लॉट के पूरे प्लॉट के अंदर इरिगेशन होगी, इतनी दूर में ऐसे कर नहीं सकते अपने। दूसरा क्या है, अभी वैरायटी में क्या होता है, छोटा क्षेत्र है, वैरायटी को क्या है कि अपने इसमें 3 वैरायटी, जैसे लोक 1,
लोग 2 वो सोनालिका और कल्याण सोना V1 V2 और V3। अब अपने क्या है कि दूसरा क्या कंडीशन दी, एक तो क्या है कि बड़ा क्षेत्र होगा, दूसरे क्या है छोटे क्षेत्र में क्या है ट्रीटमेंट को लागू करना हो। अपनी वैरायटी क्या है, वैरायटी को इस ब्लॉक है इसको अपने क्या है कि आगे समान प्लॉट में और बांट कर भी लागू कर सकते हैं, जैसे V1 V2 V3। ये रेप्लिकेशन फर्स्ट, रेप्लिकेशन सेकंड, रेप्लिकेशन थर्ड। फिर क्या करेंगे अपने जो ये अपने इरिगेशन जो सिंचाई की है उसको क्या करेंगे, इसको रैंडम तरीके से भी अप्लाई करेंगे। इसके अंदर 2 हो गया, इसके अंदर थर्ड हो गया, इसके अंदर क्या है कि इरिगेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरह इसके अंदर थर्ड फर्स्ट इरिगेशन। कहने का मतलब है भी लागू करेंगे जो भी वो क्या रैंडम तरीके से लागू करेंगे। इसी तरह वैरायटी के छोटे क्षेत्र में लागू करेंगे तो V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V2 है V1 और V2। ये अपना एसपीटी के अंदर क्या बनेगा, प्लॉट इस तरह बनेगा। अभी अपने एसपीटी स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में क्या पढ़ा था, जब अपने को 2 ट्रीटमेंट लागू करने हो तब अपने किसका उपयोग करेंगे, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन का। पर जब 2 ट्रीटमेंट लागू करेंगे तब इसमें कंडीशन क्या होगी, एक डिजाइन के बड़े क्षेत्र के लिए लागू करना हो ट्रीटमेंट, दूसरा छोटे क्षेत्र के लिए लागू करना हो, तब अपने किसका यूज करेंगे, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन का। आगे एक अपने और बढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होगा कि दोनों बड़े क्षेत्र में लागू करना हो तब वो अलग हो जाएगा। स्प्लिट में कंडीशन क्या रहेगी कि 2 ट्रीटमेंट हो, दोनों में से एक को बड़े क्षेत्र पर लागू करना हो, दूसरे को छोटे क्षेत्र पर लागू करना हो। बड़े क्षेत्र के एग्जाम्पल अपने समझा था, इरिगेशन करना हो, सिंचाई करना हो। छोटे क्षेत्र का मतलब वैरायटी हो गई, हार्मोन हो गए, ये अपने किस में पढ़ा था, जैसे फर्टिलाइजर देना हो, ये छोटे क्षेत्र में आ जाएंगे। अब बात रहती है भी छोटे और बड़े क्षेत्र का पता है कैसे चलेगा, ये क्या अपने खुद को क्या है कि डिसाइड करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, अपने को जैसे इरिगेशन करते हैं खेत में या कोई भी भूपृष्ठन क्रिया हो गई, उसमें अपने को पता है भी बड़े क्षेत्र का उपयोग होता है। छोटे क्षेत्र की बात करें तो अपने को पता है भी अपने वैरायटी है वो कम भी 1-2 पंक्तियों में भी लगा सकते हैं। फर्टिलाइजर है वो अपने हाथ से भी दे सकते हैं, भी 2 पंक्तियों में हाथ से भी अपने फर्टिलाइजर छिड़काव कर सकते हैं। पर अपने को निराई गुड़ाई या वो सिंचाई वो हाथ तो नहीं दे, हाथ से तो नहीं दे सकते पूरे खेत में। ये था अपना स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। इसके अंदर चलो आगे लिखोगे, देखो इस डिजाइन में एसपीडी डिजाइन का उपयोग तब करते हैं जब खेत में दो ट्रीटमेंट यानी उपचार, आप उपचार लिखो तो उपचार लिखना भी, 2 ट्रीटमेंट एक साथ लागू करने हो, एक साथ लागू करने हो
करने हो उसमें से एक ट्रीटमेंट को बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। एक ट्रीटमेंट या उपचार, एक ट्रीटमेंट को बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। बड़े क्षेत्र या प्रोजेक्ट में लिख लिया ना प्लॉट, दूसरे ट्रीटमेंट को छोटे क्षेत्र की आवश्यकता हो। छोटे क्षेत्र या प्लॉट कुछ भी नहीं। छोटे क्षेत्र में लागू करना हो। बड़े क्षेत्र बड़े प्लॉट के आगे लिख लेना, जैसे सिंचाई हो गई, भूपरिष्करण क्रिया करनी हो। छोटे क्षेत्र में लिख लेना वैरायटी यानी किस्में, हार्मोन या फर्टिलाइजर का छिड़काव करना हो। अगली लाइन लिखो, इसके उपयोग में या एसपीडी के प्रयोग में एसपीडी के उपयोग में या प्रयोग में कुछ भी लेना चाहिए में सभी कारक या फैक्टर, सभी कारक या फैक्टर ले जाना ब्रैकेट में। फैक्टर समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं मतलब एक फैक्टर को क्या आएगी, एक फैक्टर या ब्रेक में लेना कारक को
अधिक दक्षता यानी प्रिसिशन को अधिक दक्षता और दूसरे कारक को कम दक्षता के साथ अध्ययन करते हैं। क्या है भी एसपीटी के उपयोग में सभी कारक क्या है कि समान रूप से हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें अपने क्या करते हैं भी एक फैक्टर को अधिक दक्षता और दूसरे को क्या है कम दक्षता के साथ अध्ययन करते हैं। यानी एक को अपने बड़े क्षेत्र में लेते हैं, दूसरे को क्या है छोटे क्षेत्र में लेते हैं। वैसे ही है कि इसमें एक फैक्टर है उसको अधिक दक्षता के साथ और दूसरे की क्या दक्षता कम हो, तब क्या है कि एसपीटी के प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना, सिंचाई प्लस वैरायटी क्या आएगी, दोनों पे क्या है कि एक साथ अध्ययन करना हो, एक साथ क्या है रिसर्च करना हो, एक्सपेरिमेंट करना हो। डायग्राम तो आपने बना लिया होगा पहले, नहीं बनाया तो वीडियो बैक करके फिर डायग्राम यहाँ बना लेना या वहां बना लेना। इस सिंचाई की क्या है और वो सॉरी सिंचाई और किसमें क्या है कि अपने वो ट्रीटमेंट हो जाएंगे भी, एक ट्रीटमेंट को बड़े क्षेत्र की और सेकेंड ट्रीटमेंट को क्या है कि कम क्षेत्र की आवश्यकता हो, या एक फैक्टर की अधिक दक्षता के साथ या दूसरे को कम दक्षता के साथ ध्यान करना हो, तब अपने किसका यूज करेंगे, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन का। अगला डिजाइन है अपना स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। अगला डिजाइन कौन सा है, स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन अपन ने अभी स्प्लिट प्रयोग डिजाइन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था अभी, दो ट्रीटमेंट अपने क्या एक साथ लागू करने हो, और एक को क्या है बड़े क्षेत्र की आवश्यकता हो, दूसरे को छोटे क्षेत्र की आवश्यकता हो। पर इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या है कि ट्रीटमेंट तो अपने दो ही लेंगे पर दोनों को क्या है कि बड़े क्षेत्र के साथ लागू करने हैं। इसके अंदर लिखो पहले, देखो भी इस डिजाइन में या इस डिजाइन का उपयोग तब करते हैं जब दोनों ट्रीटमेंट को बड़े क्षेत्र में लागू करना हो। एग्जाम्पल लिख लो, सिंचाई प्लस भूपरिष्करण।
स्प्लिट और स्ट्रीम में अंतर इतना ही है। अभी स्प्लिट में हमने क्या पढ़ा था, अभी ट्रीटमेंट दो ही उसमें लागू करेंगे, पर उसमें क्या है कि एक ट्रीटमेंट को बड़े क्षेत्र में लागू करेंगे, दूसरे को छोटे क्षेत्र में लागू करेंगे। इसके अंदर स्ट्रीम में भी अपने ट्रीटमेंट क्या है, दो ही लागू करेंगे, पर इसमें क्या है कि जो ट्रीटमेंट होंगे वो अपने क्या है, दोनों को क्या करेंगे, बड़े क्षेत्र या बड़े प्लॉट में लागू करेंगे। फिर दोनों ट्रीटमेंट क्या है, अपने को समान प्रिसीजन है, समान दक्षता या समान क्षेत्र में क्या है कि लागू करना हो तो किसका, स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन का उपयोग करेंगे। एक इसको क्या है, इसका दूसरा नाम भी और है, वो भी लिख लो, स्प्लिट ब्लॉक डिजाइन भी कहते हैं। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, पहले अपने क्या पढ़ा था, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन पढ़ा था इससे पहले। इसका दूसरा नाम क्या है, स्प्लिट ब्लॉक डिजाइन है। बस अंतर कितना है, अभी उसमें स्प्लिट प्लॉट दिया हुआ था, इसमें ब्लॉक दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। यहां लिख लेना इसके आगे डाउट, लिख लो तो पता चल जाएगा, या कुछ लिख लेना नोट लगा के भी। इसमें क्या है कि इसका दूसरा नाम क्या है, स्प्लिट ब्लॉक डिजाइन है, ब्लॉक है, ये चीज ध्यान कर लेना। इससे पहले अपने जो ट्रीटमेंट पढ़ा था एसपीडी यानी स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, उसके अंदर प्लॉट था, इसके अंदर क्या है, ब्लॉक है, ये चीज थोड़ी ध्यान कर लेना। इस स्प्लिट प्लॉट डिजाइन भी कहते हैं इसको। स्ट्रिप ब्लॉक डिजाइन, इसका दूसरा नाम क्या है, स्प्लिट ब्लॉक डिजाइन। स्ट्रिप का यूज कब करते हैं, सब क्या है कि दो ट्रीटमेंट करने हो, दोनों बड़े क्षेत्र या समान दक्षता के साथ। बड़े क्षेत्र मिलेगा, उसमें ब्रैकेट में लिख लेना दक्षता समान, ये समान दक्षता के साथ लागू करना हो ना तब। या लिख लेना इसे समान दक्षता, लागू करना हो। आगे लिख लेना ट्रीटमेंट, वो सॉरी फैक्टर, दोनों फैक्टर को क्या है, या ट्रीटमेंट के समान दक्षता के साथ लागू करना हो, या दोनों को क्या है बड़े क्षेत्र की आवश्यकता हो तो। देखिए अगला डिजाइन अपना ऑग्यूमेंटेड डिजाइन। ऑग्यूमेंटेड डिजाइन, इसको न्यू डिजाइन भी कहते हैं। ऑग्यूमेंटेड डिजाइन एक फेडर के द्वारा दिया गया था। ऑग्यूमेंटेड डिजाइन है, इसको न्यू डिजाइन भी कहते हैं, और ये किसके द्वारा दिया गया था, फेडर के द्वारा दिया गया था। ऑग्यूमेंटेड डिजाइन का अपने उपयोग कब करते हैं, इसके अंदर लिखो, उपयोग जब ट्रीटमेंट की संख्या बहुत अधिक हो। लेना उपयोग जब ट्रीटमेंट की संख्या बहुत अधिक हो, वह रेप्लिकेशन करना कठिन हो। रेप्लिकेशन मतलब
फोटोकॉपी यानी प्रतिकृति क्या है कि करना कठिन हो, तब इसका अपने क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, कठिन हो। ऑगमेंटेड डिजाइन कब उपयोग करते हैं, जब ट्रीटमेंट यानी उपचार की संख्या क्या है, ज्यादा हो और रेप्लिकेशन करना क्या हो, कठिन हो। ये अपने जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं खेत के अंदर, उसका क्या अपने रेप्लिकेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकेंगे, ट्रीटमेंट की संख्या ज्यादा होगी तो अपने रेप्लिकेशन नहीं कर सकेंगे। तब किसका उपयोग करेंगे, ऑगमेंटेड डिजाइन का उपयोग करेंगे। रेप्लिकेशन कठिन हो, इसको क्या करेंगे, तो जो ब्लॉक बनाएंगे ना उसी को क्या करेंगे, रेप्लिकेशन मानेंगे। इसमें ब्लॉक को ही रेप्लिकेशन माना जाता है, ब्लॉक को ही रेप्लिकेशन के रूप में मानेंगे। क्या है कि इसमें ब्लॉक को रेप्लिकेशन मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि जो ट्रीटमेंट की संख्या है, क्योंकि संख्या बहुत तो ज्यादा होगी। जो अपना ये खेत है ना, इसके अंदर क्या है, जब रेप्लिकेशन यानी वो ट्रीटमेंट की संख्या ज्यादा होगी ना, तो अपने क्या करेंगे, वो रेप्लिकेशन करना कठिन हो जाएगा। कठिन होगा तो अपने क्या करेंगे, जो अपने ब्लॉक हो गए ना, ये इन ब्लॉक को क्या रेप्लिकेशन की तरह मानकर इनको आगे क्या प्रतिकृति तैयार करते जाएंगे। इसका उपयोग किसमें ज्यादातर किया जाता है, प्लांट ब्रीडिंग में इसका उपयोग करते हैं। लिख लो, प्लांट ब्रीडिंग में इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग में अपने मुख्यतः इसका उपयोग किसमें करते हैं, तो वैरायटी ट्रायल करना हो या जीनोटाइप का करना, तो अपने इसका उपयोग करते हैं। वैरायटी या जीनोटाइप का अध्ययन करो, तो किसमें ऑगमेंटेड डिजाइन का उपयोग करते हैं। ये अपने डिजाइन थे वो कंप्लीट हो गए। आज लास्ट अपना कौन सा था, ऑगमेंटेड डिजाइन, इसको न्यू डिजाइन भी कहते हैं। न्यू डिजाइन इसके द्वारा दिया गया, फेडर के द्वारा दिया गया था। इसका उपयोग कब करते हैं, जब क्या ट्रीटमेंट की संख्या क्या बहुत ज्यादा हो और रेप्लिकेशन करना कठिन हो, तो अपने क्या करेंगे, जो अपने ब्लॉक हो गए उनको क्या रेप्लिकेशन मान के करेंगे। और इसका उपयोग मुख्यतः प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में कब कहां पर करते हैं, जब वैरायटी और जीनोटाइप का क्या अपने को ट्रायल एक्सपेरिमेंट करना हो, ट्रायल करना हो, तब इसका उपयोग करते हैं। ये बना एक्सपेरिमेंट ऑफ डिजाइन टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई भी स्टूडेंट को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। AA के अंदर पर इतना लिखा हुआ था एक्सपेरिमेंट ऑफ डिजाइन, टॉपिक में सिर्फ इतना लिखा हुआ था भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अपन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के क्या इसके अंदर फुल पढ़ लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इतना कवर कर लो, मैं लिख के दे रहा हूं भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। बस इसके अंदर क्या है, न्यूमेरिकल आने की संभावना क्या ज्यादा होती है। वो RBD, CPD और LST 3 डिजाइन थे ना, उसमें मैंने आपको सूत्र लिखा है, वो आप ध्यान में रखना। न्यूमेरिकल बुझेगा तो वहीं से बुझा जाएगा। और स्टूडेंटों से मेरा अनुरोध है भी अपने किसान सेवा बोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो भी अपने भाई बहन या कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं AA को, उनके पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।